हुई है। रोजगार के नाम पर पता नहीं कहां पर आप अपना मुंह देखते हैं। जवाब दीजिए परिमल जी, हम बीते सालों में इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ, किसने संविधान संशोधन किया, किसने संविधान का शिकार किया, हम इस पर बात करें या आज की सोचकर अपने भविष्य के बारे में बात करें? पूजा जी, दोनों तथ्यों पर बात किया जाए। इन लोगों ने कहा कि जो हम उसको समर्थन नहीं करते, तो मैं बतला दूं कि आखिर संविधान किसके लिए, फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि कांग्रेस जैसी पार्टी सत्ता में आई या उनका योगदान यदि संविधान के निर्माण में अभी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो स्टार्ट होगा वी द फैमिली मेंबर ऑफ गांधी, वी द मेंबर ऑफ गांधी फैमिली। इन लोग की प्रवृत्ति तो यही है। और अभी राजीव रंजन जी जो बोल रहे थे कि भाई जो 33% जो पॉपुलेशन है वो 95 के बाद का है, तो मैं बतला दूं कि ये बार बार ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। देखिए राहुल जी, कल तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गया पूजा जी कि कल जो इनके अभिभाषण हो रहे थे, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने गलतफहमी उत्पन्न की थी कि जो संविधान को समाप्त किया जा रहा है और ये पॉकेट में संविधान लेके घूम रहे थे। लेकिन इन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो एक ऊर्जा पर आर्टिकल 15 को पढ़ रहे थे कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो बेसिकली क्या है कि मैंने कल भी कहा था कि इनको आस्था तो संविधान में है ही नहीं, ये जस्ट नौटंकी करते हैं। दे आर, यू कैन से कि ये राजनीतिक नौटंकीबाज है। अब समझिए कि यदि ये जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो मैं बतला दूं कि 2011 में जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था तो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया गया? किस मुंह से ये बात बोलते हैं? दूसरी बात की इन्होंने जनता को भ्रम में डाला। मैं आपको बतला दूं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो सेंसस प्रक्रिया है वो सेंट्रल सूची के एंट्री नंबर 59 में शामिल है और उसको ध्यान में रखकर भारतीय संसद ने अधिनियम बनाया था कि सेंसस डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस विल कंडक्ट सेंसस इन इंडिया। देखिए 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का ये सब विभाग निकला तो आप भी तो कहाँ अब तक करा पाए? 2021 में कराना था, चलिए 2 साल आप कोविड को दे देते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार तो इसके लिए समाजवाद के लिए और सेंसस के लिए या कास्ट में सेंसस तो आइडियल मॉडल है। न सिर्फ उन्होंने, देखिए जब हम लोग इंडी गठबंधन में शामिल थे, उद्देश्य था कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, लेकिन ये तो अव्यावहारिक लोग हैं, इनको लोकतंत्र से कोई आस्था नहीं है। ये तो समाज, तो ये तो विपक्ष राहुल गांधी मांग कर तो रहे, अखिलेश यादव कह तो रहे जातिगत जनगणना हो। मैं बता दूं, जब मुंबई में अधिवेशन हुए थे तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक प्रस्ताव पारित करे कि जब वो सत्ता में आएगी तो जाति आधारित जनगणना कराएगी। लेकिन राहुल गांधी ने विशेष रूप से और लालू प्रसाद यादव ने इनका विरोध किया था, ममता बनर्जी भी उसमें शामिल थी। तो ये तो छल करने वाली पार्टी है, इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने भ्रम फैलाया और कुछ संख्या इनको आ गया, लेकिन जनता जानी, जनता समझ रही है कि इनकी प्रवृत्ति क्या है। और अभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अंगूठा काटने की बात, युवाओं का अंगूठा। अरे राहुल गांधी ने के कारण अब समझिए कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को कांग्रेस पर आरोपित कर रहे हैं। कई युवा चेहरा है कांग्रेस में जिनके बलिदान दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जब तक रहेंगे कांग्रेस का उत्थान नहीं होगा। जिस तरह हम लोगों ने कहा कि बिहार में पार्टी के युवा आपको नजर आते हैं, सड़क पर बैठा युवा आपको नजर नहीं आता है, वो बेरोजगार आपको नजर नहीं आता है। हाँ, परिवारवाद से ये उठ ही नहीं सकती है। ठीक है, फखरुल हसन शान से एक बड़ा आरोप, परिवारवाद से आपकी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उठ ही नहीं सकती हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को वॉकआउट करना पड़ा इंडिया गठबंधन से। ना जातिगत जनगणना जिसे आज अपना आप एजेंडा कह रहे हैं, उस वक्त उस पर भी एक मत नहीं था। देखिए